ये देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। यहाँ दिए गए हैं देयर इज। ध्यान रखेंगे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो, किससे हो, देयर से हो या हेयर से हो। तो यह एक आपके इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं या हम लोग डमी सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह सब्जेक्ट दिखने में होते हैं लेकिन ये आप सोचते हैं कि सर यहाँ और वहां का अर्थ हो, नहीं। अगर ये सेंटेंस के लास्ट में हो तो यहाँ वहां होते हैं, लेकिन सेंटेंस के शुरू में होते क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, डमी सब्जेक्ट। दिखने के लिए सब्जेक्ट है लेकिन ये सब्जेक्ट होते नहीं है। सब्जेक्ट कहाँ होते हैं, तो वर्ग के बाद। ये क्या होते हैं, वर्ग के बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यानी इस सब्जेक्ट के आधार पर वर्ग का चुनाव करते हैं। यानी देयर और किसी सेंटेंस जैसे हम लोग कहते हैं देयर वाज अ किंग, तो क्या ये सर देयर के आधार पर वाज आया, नहीं। ए किंग यानी सब्जेक्ट का क्या है, ए किंग है। यानी ए किंग के आधार पे क्या हुआ, सब्जेक्ट का हम लोग चुनाव यानी वर्ग का चुनाव किए हैं या सिंगुलर का यूज किए हुए हैं। और सब्जेक्ट आपका क्या आता, प्लूरल आता था, क्या वर्ग का हम लोग प्रयोग प्लूरल करते हैं यहाँ पे। यही आपका एक राजा था, एक राजा था, यहाँ क्या सब्जेक्ट ए राजा है ना कि देयर है। और इसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा, बस एक आपकी क्या होता है, डमी सब्जेक्ट के रूप में सपोर्ट के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए गए यहाँ पे, देयर इज। अब देयर के लिए इज नहीं है। अब देखते हैं ये यहाँ जो आपके हैं वर्ब जो यूज किए गए वो सब्जेक्ट क्या है। यहाँ दिए गए नो क्वेश्चन, क्या दिए हैं, नो क्वेश्चन दिए गए। तो कुछ एस रहा था तो प्लूरल होते यहाँ पे, या प्लूरल नहीं है, सिंगुलर नाउन है। क्या आपके हैं, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर। यानी इज आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलर वर्ड यानी V5 है यह। ऑप्शन ए में कोई पॉइंट एरर नहीं है। उसका दिए गए ऑफ, क्या दिए गए ऑफ, यानी प्रीपोजिशन दिए गए। प्रीपोजिशन के बाद हम लोग नाउन या प्रोनाउन के यूज करते हैं, है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ दिए गए मी, तो मी तो सही है। अब यहाँ फाइलिंग जो दिए गए हैं आपके सर यहाँ V4 है क्या, ये देखिए फाइलिंग जो दिए गए यहाँ पे ये जेरेंड के रूप में, किस रूप में, जेरेंड के रूप में, एज अ नाउन क्या होते हैं, एज ए नाउन के रूप में दिए गए हैं। ये नाउन है, तो नाउन है तो नाउन के पास या तो प्रोनाउन आ नहीं सकते हैं। ये क्या आएंगे, तो यहां जो हम लोग देंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़े होंगे दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, कर सकते हैं इट, देयर, ये से पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए। तो यहाँ तो आपके नाउन दिए गए हैं तो इसके पहले क्या एडजेक्टिव आनी चाहिए। तो ये मी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यहाँ पे, माई होनी चाहिए। यही पॉइंट एरर्स यहाँ दिए गए हैं, यहाँ मी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, माई होनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। और यह नाउन जो होंगे क्या होंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, यह है। फिर सबका इन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, इन दिए गए हैं। यानी प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का फिर से जो नाउन आएगा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यानी एग्जामिनेशन यह भी नाउन है, किस जिस यानी वर्ड में TION लगाओ, क्या लगाओ, TION लगाओ, तो वह क्या कहते हैं, वह नाउन होते हैं। देखिए नाउन कैसा है, यह नाउन जो है ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो किस आपके ऑप्शन में एरर्स हैं, ऑप्शन आपके बी में है, वहां मी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, माई होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जेरेंड दिए गए, नाउन दिए गए, इसलिए ऑप्शन क्या देंगे हम लोग, बी दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, दिस डेज, क्या दिए गए हैं, दिस डेज यानी इन दिनों। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन दिए गए हैं, यानी टाइम के बारे में। टाइम के बारे में ऑब्जेक्ट फॉर्म में होंगे, या हम लोग सब्जेक्ट से नहीं मान सकते हैं, क्योंकि टाइम को हम सब्जेक्ट कभी भी नहीं मान सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज, यह सही आपका, यह नाउन दिए गए यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या किए हैं, आर के यूज किए गए, किसके यूज किए हैं, आर के यूज किए गए हैं। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, क्या आपका हो, सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट के बाद बी ग्रुप होते हैं। बी ग्रुप में क्या होते हैं, एज, एम, आर, वाज, वर, इसे हम लोग कहते हैं बी ग्रुप। क्या कहते हैं इसे, बी ग्रुप। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद एज, एम, आर, वाज, वर दिए गए हो, तो एज, एम, आर, वाज, वर के बाद दो कंडीशंस का हम लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन होते हैं वह अपने साथ क्या करते हैं, V3 यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, V4 यूज कर सकते हैं। V3 कब करेंगे, जब पैसिव फॉर्म में होंगे, यानी बाई प्लस क्या होंगे, एजेंट होंगे, तब करेंगे। नहीं तो V4 का यूज कब करेंगे, जब क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो सर वर्ब ना आए, V3 या V4 ना आए तो क्या आएंगे, नाउन नहीं तो क्या आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे। देखते हैं यहाँ पे किसके यूज किए गए हैं। यहाँ जो लिखे गए हैं आपके अपॉर्चुनिटीज, आर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लूरल नाउन है, वर्ब भी क्या प्लूरल दिए गए हैं। नॉट, एज, बेटर, एज, हाँ एज वाले कंडीशन यहाँ देखते हैं। यहाँ
सेंटेंस में एज दिया गया हो, क्या दिया गया हो, एज दिया गया हो, और एज के बाद फिर से एज का हम लोग यूज करते हैं, तो उसके बीच में यानी एज और एज के बीच में क्या आनी चाहिए, एडजेक्टिव आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, एडजेक्टिव आनी चाहिए। और वैसे क्या कौन सी आनी चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं आपका पॉजिटिव डिग्री, क्या कहते हैं आपका पॉजिटिव डिग्री का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी गुड बेटर बेस्ट होते हैं तो वो क्या होंगे, वहां पे गुड होनी चाहिए, यहाँ यूज करते हैं। जिससे होते हैं आपका सो हो, तो सो के बाद फिर क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, और प्लस क्या होते हैं, एज होते हैं। एक और वर्ड होते हैं टू, फिर से आपके एडजेक्टिव होते हैं, और प्लस क्या होते हैं, टू होते हैं। या आपके याद रखेंगे इस चीज को, एज का कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं या पेयर्स होते हैं, अभी सो का भी ऐसे होते हैं, टू का भी क्या होता है, ऐसे होते हैं। लेकिन इसके बीच में जो आनी चाहिए वो एडजेक्टिव आनी चाहिए, वही क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो दिए गए हैं बेटर, क्या दिए गए हैं, बेटर। तो बेटर आपके जो दिए गए हैं कॉम्पिटिटिव डिग्री है, या गलत है, क्या होनी चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। तो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए यहाँ पे, गुड होनी चाहिए। तो एज गुड एज होनी चाहिए। उसके बाद दिए गए आपके क्योंकि कंजंक्शन के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं, या कंजंक्शन से फिर से सेंटेंस को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो दे यूज टू, या आपके जो हम लोग कहते हैं मॉडल्स वर्ब, क्या कहते हैं आपके मॉडल्स वर्ब दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कुछ भी हो वो मॉडल्स वर्ब अपने साथ ले सकते हैं, या कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते हैं मॉडल्स वर्ब। या यूज टू दिए गए यहाँ पे, सही है। आप देखते हैं यहाँ पे बी इन द इजली आपके दिए गए, देखिए यरली 70 सेल्सियस दिए गए हैं। यहाँ यूज जो हम लोग किए हुए, काटिए दो इसको। आइए देखते हैं हम लोग 3 क्वेश्चन जो दिए गए, 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ लिखे गया मोहन, मोहन जो दिए गए आपके सब्जेक्ट है, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें देंगे इज दिए गए, तो इज उसके इज वन ऑफ, हम लोग वन ऑफ के कंडीशंस को थोड़ा समझते हैं क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ हो, क्या आपका हो, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नॉन ऑफ, ईच ऑफ दिए गए हो। तो इसके बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, कैसे यहाँ सिंगुलर हो जाए, आप कभी भी सिंगुलर का यूज नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ, ये जो दिए गए वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल ही लेंगे, सिंगुलर नहीं लेंगे। लेकिन जो वर्ब होते हैं, क्या होते हैं, वर्ब जो होंगे वह हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर वर्ब होंगे, प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। तो सही और कंडीशंस को हम यहाँ समझते हैं यहाँ पे, ठीक नहीं। किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ, उसी चीज को लिख रहे हैं हम लोग, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ये सभी जितने वर्ड्स दिए सभी को हम लोग लिखेंगे, प्लस आपके प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। नाउन रहते हैं तो हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, द लेते हैं, इस बात को ध्यान रखते हैं हम लोग। अगर है कि इसके जस्ट बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए आपके, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं हु, विच या डेट। हु का प्रयोग हम लोग मानव के लिए करते हैं, सजीव के लिए करते हैं, विच का निर्जीव के लिए करते हैं, डेट दोनों के लिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिए गए हैं, यानी रिलेशन को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए उसको हम लोग वर्ग का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं, वर्ग का जो चुनाव करते हैं। कैसे वर्ग का चुनाव, यहाँ सिंगुलर की हुई थी तो यहाँ भी सिंगुलर होनी चाहिए, नहीं, यहाँ यही कंडीशन है। अब जो होंगे सब्जेक्ट के आधार पर, किसके आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल होंगे, यानी यहाँ हम लोग जो यूज करेंगे वर्ब क्या जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। यानी सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हो, क्या दिया गया हो, रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हो, तो वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन ना हो यहाँ पे तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और उसके क्या होते हैं, अदर वर्ड होते हैं। क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिए गए यहाँ पे, वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर आपके नाउन है कि नहीं, और प्लूरल नाउन दिए गए हैं, एस लगा हुआ है, या कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले द बताए हुए थे कि नाउन आएंगे तो पहले क्या होते हैं, द का हम यूज करते हैं। अब हमेशा प्लूरल नाउन आनी चाहिए। अगर प्लेयर रहता तो यहाँ क्या होता है, इरस पॉइंट आपके ए में ही होते, जबकि ये कहीं आपके इरस पॉइंट नहीं है इसमें, यानी ए वाले जो आपके ऑप्शन है वो सही है। उसका देखेंगे हु, तो हु जो है आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या आपके हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो प्लेयर के लिए हु का यूज सही है। विच रहता तो गलत हो जाते, और डेट रहते तो भी सही है। उसका दिए गए हैज बीन, देखेंगे मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, द प्लेयर्स, प्लूरल नाउन है,
तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ आपका हैज नहीं होनी चाहिए दोस्तों, तो क्या होनी चाहिए यहाँ पे, हैव होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हैव बीन, क्या लिखेंगे आपका, हैव बीन लिखेंगे, यहाँ हैव लिखेंगे क्योंकि प्लूरल वर्ब या प्लूरल नाउन है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीन हो जाएंगे। और यहाँ बीन दिए गए हैं, तो बीन के बाद हम लोग V3 का यूज कर सकते हैं। बीन के बाद V3 भी आते हैं और V4 भी आते हैं, कोई भी यहाँ एरर पॉइंट नहीं है, सही है। यहाँ पे V3 आपके हैं। उसका देखेंगे फॉर जो दिए गए हैं, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जो नाउन प्रोनाउन आते हैं ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। द टेस्ट, टेस्ट जो दिए गए एडजेक्टिव है, और मैच जो दिए गए क्या आपके नाउन है, यानी आप क्या ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन किस में देंगे, बी वाले ऑप्शन में क्या है, एरर पॉइंट दिए गए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, या प्रीवियस क्वेश्चन सभी आपके हैं। यहाँ दिए गए हैं पद्मिनी हैड नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, हैड के बाद नॉट दिए गए हैं। उसके बाद रियली, ध्यान रखिएगा नॉट के साथ रियली नहीं आते हैं, यानी किसी सेंटेंस में हार्डली एस्कार्स रियली सेल्डम हो तो वहाँ क्या होते हैं, एरर पॉइंट होते हैं। और देखते हैं यहाँ पे रियली मिस्ड, यहाँ या आपके जो दिए गए हैं एडिवर्ब है, क्या आपके हैं एडिवर्ब है, LY है। मिस्ड जो दिए गए हैं ये आपके क्या है, एडजेक्टिव है। ए डांस परफॉर्मेंस जो दिए गए हैं ये आपकी नाउन है, क्या आपके हैं नाउन। ये ANCE लगाओ, क्या लगाओ, NCE लगाओ, तो वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो ये नाउन दिए गए हैं। उसका दिए गए और यानी या, फेस्टिवल VAR लगाओ तो क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं आपके नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नाउन है तो और के बाद क्या होना चाहिए, नाउन ही आनी चाहिए, दोनों में सेम होनी चाहिए, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव होनी चाहिए। सिंस, हाँ यह सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है सर, सिंस क्या है। सिंस दो होते हैं, दो तरह से वर्क करते हैं। सिंस जो होते हैं प्रीपोजिशन भी होते हैं और कंजंक्शन भी होते हैं। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में क्या आपके डिफरेंस है, सेंटेंस को जोड़े, क्या करें, जब सेंटेंस को जोड़े तो उसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन, क्या कहते हैं, कंजंक्शन। जब सेंटेंस को जोड़े तो उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन। नहीं कंजंक्शन क्या होते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं। लेकिन जो प्रीपोजिशन होते हैं क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं वह हमेशा वर्ड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसे जोड़ते हैं। देखेंगे इसमें देखते हैं हम लोग, जब सेंटेंस को जोड़े तो क्या होते हैं, कंजंक्शन कहे जाते हैं। जब वर्ड जो क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिंस जो किस रूप में, सिंस जो दिए गए हैं या कंजंक्शन के रूप में दिए गए हैं, कि यहाँ एक सेंटेंस है, इधर एक सेंटेंस है और उसके बाद सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं। तो सिंस से रिलेटेड कुछ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्या स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, सिंस एवर, या हम कह सकते हैं सिंस देन भी कह सकते हैं। ये सभी हम लोग कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं। किसके रूप में यूज कर रहे हैं, कंजंक्शन के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, यहाँ आप टाइम में चेंजिंग की है, जी हाँ, सिंस या सिंस देन आया तो हम लोग टाइम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो होंगे आपके सिंस या सिंस देन के पहले हमेशा हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन सिंस देन के बाद, किसके बाद, सिंस देन के बाद हमेशा पास्ट इंडिफिनिट आते हैं। क्या आते हैं, पास्ट इंडिफिनिट का हम लोग यूज करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म होंगे, लेकिन क्या होंगे, पास्ट में होंगे। कब, जब सिंस एवर या सिंस देन क्या हो, कंजंक्शन के रूप में दिए गए हो। तो यहाँ हम लोग सिंस जो दिए गए क्या आपके हैं, या आप कंजंक्शन रूप में देखिए, दो सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग फिर से चेक करते हैं, हैड नॉट, और यह तो बात है, ये फिक्स है कि रियल के साथ नॉट नहीं है, यस इसी पॉइंट में है। और यह भी ध्यान देना है कि यह आपकी प्रेजेंट फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ जो होनी चाहिए आपका हैड नॉट नहीं होनी चाहिए। क्या नीचे, हैड नॉट नहीं होनी चाहिए। तो क्या होंगे यहाँ पे, तो यहाँ यस लिखिएगा, यस सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो वर्ब भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। तो यहाँ जो होनी चाहिए आपकी क्या होनी चाहिए, हैज होनी चाहिए। नॉट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ रियली दिए गए, ये नेगेटिव खुद वर्ड है, तो इसे दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ हैज लिखिएगा तो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए ऑप्शन में एरर दिए गए हैं। अगर आप आगे पढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे आपका डांस परफॉर्मेंस, ये नाउन दिए गए हैं, और फिर फेस्टिवल क्या आपके नाउन है। फिर सिंस दिए गए, कंजंक्शन आपके हैं, क्या है, कंजंक्शन दिए गए हैं। और उसके बाद सी वॉच,
और यहाँ वाज जो है आपकी क्या है V2 है, बताए हुए थे। सिंस के बाद क्या होता है, हम लोग V2 का यूज कर सकते हैं। हम इसे चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, देखिए सिंस या सिंस देन को पहले लिखेंगे, यानी यहाँ से हम लोग एक सेंटेंस को आगे लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, यानी यह सेंटेंस यानी जो दिए गए हम लोग पलट सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होती है। और यहाँ जो दिए गए हैं 8 years old, ये आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हम लोग पॉइंट क्या है आपका ए पॉइंट में एरर्स होंगे आपके। देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन जो दिए गए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ लिखे गए आई रिमेम्बर, क्या दिए गए हैं आई रिमेम्बर। ध्यान रखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट दिए गए हो और सब्जेक्ट के बाद किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड्स है, इस वर्ड को याद रखेंगे। हमेशा एग्जाम में क्या होते हैं, आते रहे, रिपीट होते रहते हैं इस चीज को। यहाँ दिए गए माइंड, क्या दिए गए आपके माइंड हो, क्या आपके दिए गए माइंड हो, इंजॉय हो, रिमेम्बर हो, 3 वर्ड है माइंड, इंजॉय, रिमेम्बर। तो इसके जस्ट बाद इस वर्ड के बाद हम लोग जो यूज करेंगे वह हमेशा बिफोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं माइंड ब्लोइंग, क्या कहते हैं आपका माइंड ब्लोइंग कहते हैं, तो वह आपके माइंड जो होंगे, देखिए ये जब भी आएंगे तो हमेशा क्या बिफोर का यूज करते हैं। तो यहाँ जो दिया गया आई रिमेम्बर, मीट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे दोस्तों, तो क्या होनी चाहिए यहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी मीटिंग होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे मीटिंग का यूज करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे और हिम क्या हो जाएंगे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो जब भी सेंटेंस में माइंड हो, इंजॉय या रिमेम्बर हो तो उसका क्या बिफोर का यूज करेंगे। और ये काफी क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन देंगे हम लोग डी देंगे।